अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के जोन सा है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो उसकी एक्सरसाइज 3.15 है जिसमें हमने प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं 1 2 3, उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए हम लेट स्टार्ट। अब जोन सा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जोन सा है ना, उधर लिखा है डोमेन हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और 3 पार्ट दिए हैं। अब डोमेन कैसे कहते हैं उस वैल्यू को जो हम किसी भी एक्स टी वाई जी जो भी वैल्यू हमने निकालनी है, जैसे अब इधर टी है पहले में, मतलब हम जिसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, अब टी में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो मतलब जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना वो डोमेन होती है। ठीक है, और जो आंसर आता है वो रेंज होती है, ये तो आपको पता होगा। अब सबसे पहले हम पहले पार्ट की डोमेन निकालते हैं। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आई और जे कंपोनेंट पे आ गया है, ये क्या है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इजी मेथड से बताती हूँ। पहले हम आई कंपोनेंट की डोमेन देख लेते हैं, फिर जे कंपोनेंट की। जब दोनों की डोमेन आ जाएगी उन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। कैसे, ये देखें, पहले आप इधर लिख लें आई कंपोनेंट फंक्शन। ठीक है, अब इसकी क्या डोमेन, अब देखें डोमेन हमेशा कोई भी रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, बस अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी ना आए। यानी इन्फिनिटी किसे कहते हैं, जिसके डिवाइड में ज़ीरो आता है। ठीक है, ऊपर 1 2 3 कुछ ही हो लेकिन डिवाइड में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो अब 1/t है, ये देखिए 1/t है ना। अब अगर इधर 1/0 टी की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो वो तो हो जाएगा इन्फिनिटी। 0 के लिए अगर 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, कुछ भी पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन टी की जगह हम 0 पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हो गया कि जो आई कंपोनेंट में है, हम ये जो सा इसकी डोमेन आप इधर इसके आगे लिख लें कि टी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहले की डोमेन होगी कि 0 के अलावा तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब जो जे कंपोनेंट है ना उसकी देख लेते हैं। जो जे कंपोनेंट है उसमें है 1/t-1। अब देखिए नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो अगर 0 -1 करें तो -1 आ जाएगा, उसकी तो खैर है। लेकिन अगर हम लिखें 1 - 1, टी की जगह 1 पुट करें, पुट टी इक्वल टू 1, तो 1 - 1 तो ये तो 0 हो जाएगा। बाकी हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें, हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इसका क्या हुआ कि t इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अगर 0 पुट करेंगे तो 1/-1 आ जाएगा, इसकी खैर है। ठीक है, तो मतलब पहले का है कि हम 0 नहीं पुट कर सकते, इसमें क्या है 1 नहीं पुट कर सकते। तो आप इसकी डोमेन इस तरह लिखेंगे, ये देखें, आप लिखेंगे कि टी में हम तमाम रियल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, किसके अलावा, सिर्फ और सिर्फ टी 0 और 1 नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए उसके अलावा तमाम रियल नंबर्स। मैंने लिख दिया कि टी बिलोंग करेगा, टी मेंबर है। ठीक है, टी मतलब टी में तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं। उसके अलावा टी इज़ नॉट इक्वल टू 0,1, मतलब 0 और 1 नहीं टी में हमने पुट करना। इसके अलावा हम तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, और ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है, मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और ये दोनों में हम रियल नंबर लिख सकते हैं और ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कहा गया है, उसमें भी हमें डोमेन ही निकालनी है। पहले हम आई कंपोनेंट की डोमेन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या आई कंपोनेंट क्या है हमारे पास, 1/t²-1। तो इधर 0 नीचे नहीं आना चाहिए। 0 का सबसे पहले अगर हम पुट करें 0 का स्क्वायर -1 तो 1, 0 -1 -1, ये तो ठीक है। अगर 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 - 1 0, तो 1/0, ये हमारे पास गलत आंसर है। तो अगर हम यही 1 - 1 का पुट करें तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो हम इसमें ये है t इज़ नॉट इक्वल टू 1 और -1। ठीक है, मतलब -1 का स्क्वायर भी 1 होता है तो 1 - 1 0, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है तो 1 - 1 0, मतलब हम -1 और 1 नहीं पुट कर सकते। उसके अलावा हम जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर दें हमारा आंसर ठीक आएगा। ठीक है, अब जो जे कंपोनेंट है अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो जे कंपोनेंट है वो है t² -1। अब सबको ये देखते ही समझ आ गई होगी कि इसके डिवाइड में तो कोई वैल्यू ही नहीं है,
तो मतलब कोई डिवाइड में ज़ीरो आ ही नहीं सकता, ना वो इन्फिनिटी हो सकता है। तो इसलिए इसमें हम टी में कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। 0 1 5 6 7 -3 -4 कुछ भी पुट कर लें, आंसर माइनस में भी आ जाए तो वो जोन सा है हमारे लिए ठीक होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ जोन सा है वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसके डिवाइड में 0 है। तो अब देखें तो इधर हम लिख सकते हैं कि टी में हम कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इनको कंबाइन करना है, चलें कंबाइन कर लेते हैं। डोमेन इसकी लिखेंगे हम वैसे ही, टी में हम तमाम रियल नंबर्स लिख सकते हैं, किसके अलावा 1 और -1 के अलावा, यानी टी 1 और -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें कोई इक्वल ना लिखे, इसका मतलब है कि टी में 1 -1 लिख सकते हैं, नहीं इक्वल के आगे मैंने लाइन्स लगाई है कि 1 और -1 नहीं लिख सकते, उसके अलावा आप जो मर्जी वैल्यू लिख लें। अब देखिए हमारी सेकंड की भी आ गई, फर्स्ट की भी आ गई। अब ये दो हमारी प्रॉब्लम 1 जो सी है क्वेश्चन 1 उसका 1 और 2 पार्ट हो गया, हम उसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें है log ऑफ टी आई प्लस log ऑफ 1 माइनस टी जे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिख लेंगे वैसे ही आई कंपोनेंट हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या वैल्यू है, log ऑफ टी लिख लिया, ठीक है। अब हमने टी में ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक अनडिफाइंड के अलावा कोई भी आंसर दे दे, लेकिन अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आंसर ना दे। अच्छा खाली टी होता तो हम कुछ भी पुट कर लेते, हमारा ठीक होता, लेकिन अब log आ गया इसलिए आप इस पे सारे रियल्स नंबर नहीं लिख सकते। आप सबको पता है कि log ऑफ 1 क्या होता है, सब बताएं सर log ऑफ 1 क्या होता है। log ऑफ 1 0 होता है, ये देखें log 1 क्या होता है 0, लेकिन अगर हम log ऑफ 0 लिखें तो वो देखें मैथ मतलब वो अनडिफाइन होता है। तो ठीक है आप लोगों ने 0 नहीं पुट करना टी में, ठीक है। 0.5 0 समथिंग कुछ भी हो जाए आपने नहीं पुट करना, आपने सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं पुट करना, ठीक है ना। ये चीज़ बस आप जहन में रख लें कि आपने 0 नहीं पुट करना बस। बाकी आप 1 log 1 0 होता है, ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन आपने क्या नहीं पुट करना, 0 नहीं पुट करना, ठीक है। और अगर आ जाए जे कंपोनेंट तो इसमें क्या है, इसमें है log ऑफ 1 माइनस टी, ठीक है। तो अब हमने इधर 1 माइनस टी है, तो टी में अगर 0 पुट करेंगे तो log 1 आ जाएगा, log 1 0 होता है, वो ठीक आंसर है। अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 माइनस 1 0, तो log 0 अनडिफाइन होता है, तो मतलब कि मैं इसमें क्या नहीं पुट कर सकती, 1 नहीं पुट कर सकती, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया कि मैं इसमें 0 और 1 नहीं पुट कर सकती, ठीक है। अच्छा 0.5 और वगैरह अगर हम पुट कर लेंगे ना तो उसका आंसर आ जाता है, उसका आप देखें तो कैलकुलेटर में कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। लेकिन आपने बस एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि मेन इसका आंसर ये है कि हम 0 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। इसमें 0 नहीं पुट कर सकते और इसमें 1 नहीं पुट कर सकते। तो इसी की ऐसे डोमेन लिखनी होंगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, कि हम कोई भी रियल नंबर इसमें लिख सकते हैं जो कि इसके मिड में हो, ठीक है, यानी 0 और 1 इंक्लूड नहीं है। अगर मैं इस ग्रेटर या लेस देन के नीचे ये लाइन लगवाती तो इसका मतलब था कि 0 और 1 इंक्लूड, अगर इसके नीचे लाइन लगाती तो 0 इंक्लूड था या 1 इंक्लूड था, लेकिन मैंने ये लाइन नहीं लगाई तो इसका मतलब है कि 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, इसके दरमियान जो वैल्यू है वो इंक्लूड होगी, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी आई होप। चलिए अब हम इसका जो सा है इसमें सिर्फ डोमेन फाइंड करनी थी, जो हो गया, बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 पे जाते हैं। प्रॉब्लम 2 इससे भी ज़्यादा ईजी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। अब लिमिट इधर दी है t अप्रोचेस टू 0 और पहला इसका जो पार्ट है वो है cos स्क्वायर टी आई प्लस 25 टी क्यूब जे प्लस 10 टी के, ठीक है। अब सबसे पहले हम सब में लिमिट अप्लाई कर देंगे सीधी, हमने और कुछ नहीं सोल्व करना, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो आप लिख लें अप्लाई लिमिट, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दें तो अब cos स्क्वायर टी की जगह पे 0, ये लिमिट टी 0 से अप्रोच करती, प्लस 25 टी क्यूब की जगह 0 का क्यूब सॉरी आई भी लिखें और जे भी लिखें, ठीक है, प्लस 10 टी की जगह 0 के, ठीक है।
कोस ज़ीरो क्या होता है, कोस ज़ीरो 1 होता है। आप कोस ज़ीरो 1 होता है, ठीक है। किसी बच्चे को कोस ज़ीरो 1 होता है और साइन ज़ीरो 0 होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर भी मैं कैलकुलेटर से बता देती हूँ। ये देखें कोस ज़ीरो 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। चलो अभी इधर लिख लें, कोस ज़ीरो किसके इक्वल होता है, 1 के, और साथ आई वैसे का वैसे ही, ठीक है। प्लस 0 का क्यूब भी 0 होता है, और 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है, 0। तो 25 0 0j, ठीक है। प्लस tan 0 क्या होता है, अब आपने ये देखना है, ये देखें tan 0 0 होता है, tan 0 भी, ठीक है, समझ आ गई होगी। तो tan 0 0 और के साथ वैसे का वैसे, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो ये 0 0 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो सिर्फ आंसर आपके पास 1 ना, ये आ गया ना, और यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है। अब हम इसके जो सा दूसरा और तीसरा पार्ट करते हैं। सिर्फ आपने लिमिट पुट करनी है और उसको सोल्व कर देना है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है ना, वो ये है साइन टी ओवर टी आई प्लस log 3 प्लस टी जे। इसमें भी आप क्या करना है, सीधी लिमिट अप्लाई कर दें, ऐसे अप्लाई लिमिट, ठीक है, अप्लाई लिमिट, ठीक है। मैं इसको अब आगे लिख देती हूँ करके इधर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन टी ओवर टी, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ आपने क्या करना है, 0 पुट करना है। लेकिन मेरी बात सारे गौर से सुन लें कि सबसे पहले हम इसको अभी लिमिट अप्लाई इस पर नहीं करेंगे, ठीक है। आप अभी लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें, क्योंकि ये साइन टी ओवर टी है 0 इधर लिखा, तो ये तो अनडिफाइन हो जाना है, ये तो सोल्व ही नहीं होना है, तो इसलिए पहले इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें आप, हमारे पास यहाँ पे क्या था, साइन टी ओवर टी आई प्लस log 3 प्लस टी जे, ठीक है। मैंने ना इस पे अलहदा ऐसे लिमिट लिख दी है, ठीक है, ताकि आपको दोबारा से क्वेश्चन लिख दी, ताकि आपको दोबारा से ना समझ आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, अब हमने क्या करना है, अब साइन टी ओ टी आप सबको इस फॉर्मूले का तो पता होगा कि ये देखें, हम जब लिमिट अप्लाई करते थे, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, यानी साइन के साथ जो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होती थी वही डिवाइड हो, तो आंसर क्या आता था, 1, अगर लिमिट अप्लाई करें तो ये होता था ना। अब लिमिट इन दोनों पे अप्लाई करनी है। जब पहले पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो अगर आपको समझ ही ना इस चीज़ की, तो आप लिमिट ना, ये देखें, दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर लें। ये पहली पे आपने अप्लाई की ऐसे, प्लस दूसरी पे अप्लाई किया आपने, ठीक है, ताकि आपको इस चीज़ का ना थोड़ा अच्छे से पता चल जाए। 3 प्लस टी जे, ठीक है, ये अप्लाई कर दी। अब ये हिस्सा तो हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा फॉर्मूले के मुताबिक। इधर आप लिख लेंगे 1 और आई वैसे का वैसे ही, प्लस अब ये देखें, टी की जगह आपने 0 लिख देना है, तो नेचुरल लॉग 3 प्लस टी की जगह 0j आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लें, वैसे कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो 3 प्लस 0 3 और ये j, और यही आपका क्या है, आंसर, क्योंकि मज़ीद सॉल्व होता ही नहीं है, ठीक है। बस आपने इसको लिमिट पुट करनी है, ठीक है, लिमिट पुट कर दी। अब इसका यहाँ से अब इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट भी बहुत ईजी है। इसमें आपने टी की जगह क्या पुट करना है, पाई, ठीक है। सबसे पहले हम टी की जगह लिमिट अप्लाई कर देते हैं, टी की जगह पाई कर दिया पुट, ठीक है, प्लस कोस टी की जगह कर दिया पाई, प्लस टैन टी की जगह क्या कर दिया, पाई के, ठीक है। अब आपने वैसे सोल्व करना है। अब सीकंड पाई क्या होता है, अब ये देखिए सीकंड पाई, सबको पता है, पाई आपने कैलकुलेटर पे नहीं लिखना, आपने 180 लिखना है, ठीक है। ये चीज़ सब गौर से, पाई लिखेंगे तो आपको वैल्यूज़ चेंज आएंगी, 180 लिखेंगे तो चेंज आएगी, तो आपने 180 लिखना है, ठीक है। अब सीकंड 180 क्या होता है, आपको सीकंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, कोस इक्वल टू 1 बाय सीकंड। तो कोस 180 हमारे पास -1 के इक्वल होता है। कोस किसके इक्वल होता है, कोस 180 -1 के। अगर हम इसी का रेसिप्रोकल लें तो वो बन जाता है सीकंड, ये तो पता ही होगा, और वो 1 ओवर -1 तो -1 ही आएगा, तो इधर आ जाएगा -1i प्लस कोस पाई -1 होता है, तो -1j। अब टैन साइन पाई यानी साइन 180 होता है 0 के इक्वल, और कोस 180 होता है -1 के, ठीक है। तो टैन साइन ओवर कोस ही होता है, तो 0 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है, सॉरी इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है।
तो अगर आप देखें तो इसका आंसर आ जाएगा -i-j, और यही हमारा इसका आंसर, ठीक है। इसका यही आंसर। अब ना सब ये चीज़ नोट कर लें। ये देखें, अब हम अगर लिखते हैं इधर sin 180 तो 0 आ गया, ठीक है। यही बताना था। cos 180 वो -1 आ गया। अब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। अगर हम लिखेंगे cos पाई, ये देखें, तो फिर 0.999 आएगा, ठीक है। आपने इस चीज़ को गौर रखना है, आपने 180 ही लिखना है, ठीक है, ताकि हमारी वैल्यूज़ ठीक आए। अब हमारे ये इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन 1 और 2 हो गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।